हाँ तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेथड्स और इवेंट हैंडलिंग के बारे में। अब सिंपली मेथड्स क्या है, अगर आपको जावास्क्रिप्ट पहले से पता है तो आप समझ सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट के किसी प्रॉपर्टी में जब हम लोग कोई फंक्शन को असाइन कर देते हैं, ठीक है, तो उसको मेथड बोलते हैं। मेथड मतलब मेथड होता क्या है कि वो किसी टास्क को परफॉर्म करता है। जैसे कि मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ, मान लो कोई डिलीट बटन है तो डिलीट हो गया, तो एक मेथड है, एक्शन परफॉर्म हुआ। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं, यहाँ पर ड्रॉप डाउन ओपन हो गया, तो सिंपली कुछ मेथड, यहाँ पर कुछ एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो सिंपली हम लोग मेथड उसको बोलते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगा। और मेथड और इवेंट हैंडलिंग को मिला के अभी हम लोग एक काउंटर ऐप बनाएंगे ताकि समझ में आए कि कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। और इवेंट हैंडलिंग का मतलब कि किसी बटन पर क्लिक किए तो अब कुछ मतलब जैसे चेंजेस हुआ तो एक जो एक्शन हो रहा है तो उसको इवेंट हम लोग वहां पर असाइन करेंगे कि क्लिक होने पे कौन सा मेथड रन हो या फिर डबल क्लिक होने पे कौन सा मेथड रन हो, ये सारा चीज। ठीक है, तो अभी कैसे सब कुछ करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना है। मैंने लिंक तो डिस्क्रिप्शन पे मैं डाल दिया हूँ, मैंने हर वीडियो में बताता हूँ। सिंपली आपको ब्रांच सेलेक्ट करना है यहाँ पर। जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर नहीं दिखेगा तो व्यू ऑल ब्रांच में कर देना। तो यहाँ पर जैसे दिख रहा है व्यू मेथड्स, ठीक है, इस ब्रांच पे जाते हैं और इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो कोड पे जाते हैं, डाउनलोड जिप करते हैं। बहुत ही सिंपल है और बहुत ज़्यादा साइज भी नहीं होता, सिंपल एक HTML फाइल है तो क्या साइज होगा, है ना। इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं डेस्कटॉप पे। आया या नहीं आया पता नहीं, ये आ गया। ठीक है, और उसको क्लोज करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका फाइनल एग्जांपल। 2 फोल्डर में बना के देता हूँ हर एक में। तो ये रहा इंडेक्स, ये देखो। ठीक है, तो जैसे इंक्रीज करते हैं तो ये इंक्रीज भी होगा और डिक्रीज करते हैं तो डिक्रीज होगा, रिसेट करेंगे रिसेट होगा। तो ये सारा मेथड्स है ना। इंक्रीज ये बटन है, इसमें हमने इवेंट असाइन कर दिया, क्लिक इवेंट। ठीक है, इवेंट बहुत तरह का होता है, क्लिक, डबल क्लिक, बहुत सारा है। तो क्लिक हो रहा है तो हमने वो मेथड को असाइन कर दिया। मैं भी दिखाऊंगा कैसे बनाते हैं सारा कुछ, बस पहले ऊपर ऊपर से बता दे रहा हूँ। जैसे क्लिक करे तो इवेंट मतलब वो मेथड रन हो रहा है, और मेथड क्या कर रहा है, इस काउंटर को इंक्रीज कर रहा है। तो सारा प्रोसेस में बताऊंगा कैसे आप मेथड को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, उस फोल्डर में जाते हैं और थोड़ा पीछे यहाँ पर आते हैं, ये रहा। ठीक है, तो स्टार्टर फोल्डर को हम लोग ओपन कर लेते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। ठीक है, ये मेरा ओपन हो गया विजुअल स्टूडियो कोड में। और index.html में जाते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। तो काफी सिंपल सेटअप है, कुछ भी बहुत ज्यादा मतलब ऐसा नहीं कि यार समझ में नहीं आ रहा। सिंपल HTML का स्निपेट है और ये एक है। ठीक है, इसको ओपन करते हैं विथ लाइव सर्वर। ठीक है, ये बस डमी यहाँ पर डेटा बना हुआ और कुछ नहीं, क्लिक करेंगे तो काम नहीं करेगा। तो हम लोग यहाँ पर मेथड डिफाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं अपने यहाँ पर और हम लोग व्यू का पहले इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर शायद, हाँ देखो, ये div एलिमेंट है, टॉप पेरेंट पे मैंने आईडी ऐप यहाँ पर दे रखा है पहले से। तो हम लोग यहाँ पर क्रिएट करते हैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर। व्यू जेएस को ऑलरेडी इंपोर्ट किया हो तो टेंशन नहीं लेना, लिखते हैं न्यू व्यू EL मतलब एलिमेंट, उसको असाइन कर देते हैं हैश ऐप। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आपको ऐप लिखना है, आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन आपको जो टॉप मोस्ट पेरेंट है उसके लिए एक आइडेंटिफाई मतलब एक आइडेंटिफायर कुछ में यहाँ पर देना पड़ेगा कि किस चीज से वो आइडेंटिफाई किया जा सके। आईडी है, आप क्लास के नाम पे दे सकते हो डॉट रैपर। लेकिन क्या प्रॉब्लम पता है, क्लास जो होता है हम लोग बहुत जगह उसको यूज करते हैं, जैसे रैपर कहीं यहाँ अंदर में यूज कर देंगे तो फिर उसको मान लेगा वो जिसके अंदर उसको काम करना है। इसलिए हम लोग आईडी देते हैं, आईडी यूनिक होता है इसलिए हम लोग आईडी देते हैं, क्योंकि आईडी एक ही बार यूज होता है ना, इसलिए आईडी ऐप दे दिए। यहाँ पर ये हमने बता दिया कि भाई ऐप के अंदर तेरा सारा एरिया, तो तुमको जो भी काम करना है इस डिव एलिमेंट के अंदर ही सारा काम करना है, इससे बाहर उसको एक्सेस हम लोग नहीं दे रहे हैं। तो भी हम लोग डेटा डिफाइन करते हैं, तो डेटा लिखते हैं और एक काउंटर लिखते हैं। ठीक है, काउंटर, तो मैं काउंटर 0 दे रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 10 देता हूँ मान लो, तो इसको प्रिंट कराने के लिए क्या है, सिंपल आपको पता है, डबल कर्ली ब्रेसेस देना और काउंटर लिखना। इसको सेव करते हैं और क्योंकि हम लोग लाइव सर्वर यूज करें तो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, और नहीं करें तो सिंपली इस तरह रिफ्रेश कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो 10 आ गया है ना। तो हम लोग मेथड बनाते हैं 3 मेथड, एक तो इंक्रीज करने के लिए, एक डिक्रीज करने के लिए, एक रीसेट करने के लिए। तो सिंपली आपको डेटा के नीचे जाना, ये डेटा ऑब्जेक्ट है ना, इसके नीचे मेथड प्रॉपर्टी आपको डिफाइन करना है, मेथड। ठीक है, तो आपको डेटा के अंदर सिंपली डेटा के नीचे, मतलब डेटा के अंदर नहीं, डेटा के नीचे आपको लिखना है मेथड्स, और यहाँ पर आपको सिंपली इस तरह से ऑब्जेक्ट यहाँ पर देना है। ठीक है, तो सिंपली एक प्रॉपर्टी यहाँ पर ऑब्जेक्ट हम लोग देना है, और इसमें क्या करना है, हम लोग अपने सारे मेथड्स को इसके अंदर स्टोर करेंगे। तो मैं लिखता हूँ इंक्रीज। ठीक है, और हम लोग इसको जैसे इसके अंदर मतलब एक तरह से बोलते हैं नेस्टेड मेथड बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर हम लोग सारे मेथड्स को स्टोर करवा रहे हैं। तो ये रहा इंक्रीज, और ये क्या करेगा, जैसे ये रन होगा तो ये दिस डॉट काउंटर को इंक्रीज कर देगा। तो दिस डॉट काउंटर आप लिख सकते हो प्लस इक्वल टू 1 या दिस डॉट काउंटर इक्वल टू दिस डॉट काउंटर प्लस 1, लेकिन मैं लिखता हूँ प्लस प्लस। तो इसका क्या मतलब होता है, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, मतलब कि जो पहले डेटा था ना उसमें एक इंक्रीमेंट हो जाएगा हर बार। प्लस प्लस का मतलब, अगर आपको इसका हार्ड लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो आप सिंपली लिख सकते हो प्लस इक्वल टू 1, या फिर बहुत सारे इसके तरीके हैं। तो इंक्रीज का, ठीक है, इसको अब चलो असाइन करते हैं। तो कैसे हम लोग इसको करेंगे, तो हमें यहाँ पर लिखना होगा, हम लोग डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं क्लिक, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, क्लिक नहीं लिख सकते, हमें यहाँ पर वी ऑन यूज करना होगा। तो वी ऑन डायरेक्टली यूज करेंगे, तो लिखेंगे वी ऑन, कॉलन देना, फिर लिखेंगे क्लिक। ठीक है, तो इवेंट नेम देना है, क्लिक है, डबल क्लिक है, माउस डाउन है, माउस अप, बहुत सारे इवेंट है जावास्क्रिप्ट का। तो आपको वी ऑन देना है, कॉलन लिख के उस इवेंट का नेम देना है, इक्वल्स टू लिख के मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, वो मेथड का नेम देना। तो मैं लिखता हूँ इंक्रीज, इसको सेव करते हैं
और चलो देखते हैं। तो जैसे क्लिक करेंगे ये देखो इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा। मान लो यहाँ पर मुझे दूसरा इवेंट चाहिए, जैसे डबल क्लिक है, ठीक है, तो शायद डबल क्लिक ऐसे लिखना होता, मुझे नहीं पता डबल क्लिक का क्या सीन है, पता नहीं, डबल क्लिक ऐसे बहुत सारे इवेंट है, ठीक है। तो आप वो इवेंट को यहाँ पर अटैच कर सकते हो। माउस डाउन है, माउस अप पे बहुत सारा है, ठीक है, या फिर की डाउन है, की अप, बहुत सारे इवेंट है, ठीक है। तो जैसे इस पर क्लिक कर रहे हैं देखो, क्योंकि हमने क्लिक इवेंट को अटैच कर दिया है, तो यहाँ पर जैसे क्लिक करें तो यहाँ पर ये इंक्रीज, मतलब सिंपली इंक्रीज वाला मेथड कॉल हो रहा है। और जैसे इंक्रीज कॉल होगा तो क्या होगा, यहाँ पर दिस डॉट काउंटर प्लस प्लस होगा तो काउंटर बढ़ जाएगा, और काउंटर जैसे बढ़ेगा तो यहाँ पर जो काउंटर यूज किए थे फिर से अपडेट हो रहा है, रीरेंडर हो रहा है, तो इसे अपडेटेड वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। अब डिक्रीज का देख लेते हैं, तो सिंपली यहाँ पर कॉमा देते हैं, क्योंकि आपको जितना भी मेथड्स है ना सारा इस मेथड्स प्रॉपर्टी के अंदर रखना है, इससे बाहर नहीं। फिर लिखते हैं डिक्रीज, और यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन दिस डॉट काउंटर प्लस प्लस, ठीक है। और हम लोग इसको भी यहाँ असाइन करते हैं, लिखते हैं वी ऑन क्लिक डिक्रीज, ठीक है। तो यहाँ अगर डिक्रीज करेंगे ये देखो डिक्रीज भी हो जा रहा है। ओ सॉरी यार, प्लस प्लस नहीं, माइनस माइनस में यार ऐसे कैसे हो जा रहा है, ये देखो है ना। अगर रीसेट करना है तो रीसेट का चलो बनाते हैं, तो एक बनाते हैं रीसेट का। तो रीसेट का क्या सीन है, रीसेट फंक्शन दिस डॉट काउंटर को हम लोग 0 सेट कर देते हैं, ठीक है। तो सिंपली रीसेट फंक्शन के अंदर आपको रीसेट कर देना, तो मैं दे रहा हूँ दिस डॉट काउंटर इक्वल्स टू 0, ठीक है। और जो इनिशियल वैल्यू काउंटर का वो भी 0 सेट कर दे रहा हूँ। तो सिंपली हमारे पास 3 मेथड्स आ गए मेथड्स प्रॉपर्टी के अंदर, पहला जो इंक्रीज है, दूसरा डिक्रीज है, और तीसरा रीसेट है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसको। तो मैं इसको इंक्रीज करता हूँ, फिर डिक्रीज, और चलो रीसेट करते हैं। तो रीसेट नहीं हो रहा, तो ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक रीसेट यहाँ पर इवेंट को अटैच ही नहीं किया। मैं वही सोच रहा हूँ कि बटन पे क्लिक होने पे हो क्यों नहीं रहा है। तो लिखते हैं वी ऑन क्लिक रीसेट, ठीक है। अब ये काम करेगा, तो मैं भी सोचूं काम क्यों नहीं कर रहा, इंक्रीज हो रहा, डिक्रीज हो रहा, और ये रीसेट हो गया, ठीक है। जैसे आप करेंगे इंक्रीज या डिक्रीज, रीसेट पे क्लिक करने से रीसेट हो जा रहा है, ठीक है। अब मैं आपको 2-3 चीजें यहाँ बताता हूँ। एक यहाँ पर जो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, जैसे वी वाइंड का मैंने बताया था ना कि आप सिंपली कॉलन दे सकते हो, वी वाइंड नहीं लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर इवेंट का भी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी क्या है, काफी कमाल का और काफी अच्छा लगता है देख के, कि आपको यहाँ पर वी ऑन नहीं लिखना पड़ेगा, आप सिंपली यहाँ पर @ सिंबल जो होता है वो दे के काम चला सकते हैं, ठीक है। ये इसका शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ @ ये रहा @ का सिंबल। और अभी चलिए देखते हैं काम करता नहीं करता, ये देखो फिर भी काम कर रहा है। तो इसका शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, ठीक है। काफी कमाल लगता है देखने में, काफी मतलब कूल टाइप से लगता है। यहाँ पर क्या @ सिंबल लग रहा है, तो सिंपली ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, बहुत जल्दी हो जाता है। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर ये जो मेथड डिफाइन करने का भी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, मैंने स्टार्टिंग में इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। ये जो यहाँ पर इंक्रीज ये मेथड है ना, जैसे मैंने बताया मेथड क्या होता है, मेथड सिंपली एक प्रॉपर्टी होता है एक्चुअली में देखा जाए, लेकिन उसमें फंक्शन जब स्टोर करते हैं तो मेथड बन जाता है, ठीक है। ये सिंपल एक प्रॉपर्टी है क्योंकि इसमें वैल्यू स्टोर करवाए, लेकिन इसमें जैसे हम लोग फंक्शन स्टोर करवाएंगे ना, ये मेथड कहलाएगा, इसको हम लोग फिर मेथड बोलेंगे। तो यहाँ पर जैसे हमने फंक्शन स्टोर कराया तो मेथड है, तो हम लोग इसका जो ES6 में शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी निकला है, आप क्योंकि मेथड तो आप इसका ऐसे भी लिख सकते हो, फंक्शन कीवर्ड आपको नहीं देना है, ना ही कॉलन देना है। अगर आप ऐसे दोगे तो भी ये काम करेगा, ठीक है। तो मैं इसका हटा दे रहा हूँ। ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी मतलब कि अगर ऐसा लिख रहे हो या फिर ऐसे लिख रहे हो, दोनों बात बराबर ही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सही क्लीन दिखता है, इसीलिए हम लोग इसको ऐसा लिखते हैं, ठीक है। और ये रहा, तो सिंपली कॉलन और फंक्शन की ओर नहीं देना। अब चलिए देखते हैं फिर से काम करता नहीं करता, ये देखिए फिर भी काम कर रहा है। तो ये इसका था मेथड डिफाइन करने का, ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी था। और इवेंट को वी ऑन के जगह पे आप @ सिंबल यूज कर सकते हैं, ये इसका शॉर्ट हैंड था। तो मैंने दोनों शॉर्ट हैंड बता दिया और आपको समझ में आ गया होगा कि मेथड क्या है, और आप इसको हर जगह पे यूज कर सकते हो कि मतलब मेथड और इवेंट हैंडलिंग को।